हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है रचना के आधार पर वाक्य भेद, आज उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। पहले हम उसकी परिभाषा समझेंगे और फिर उसको उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप थोड़ा सा अलर्ट होकर सुनेंगे तो बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य से भी इसकी डेफिनेशन जो है और पहचान जो है बहुत ईजी है। ठीक है, तो हम आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखो बेटा, इसमें कोई गौण वाक्य नहीं होगा, इसमें कोई आश्रित वाक्य नहीं होगा, कोई मुख्य वाक्य नहीं होगा। इसमें जो दो वाक्य होंगे वो दोनों ही प्रमुख होंगे, अपनी अपनी जगह, अपने स्थान पर उन दोनों का महत्व होगा। ठीक है, लेकिन ये दो वाक्यों को, मतलब दो अलग अलग क्रियाओं को एक साथ जोड़ेगा तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। अब मैं इसको उदाहरण के द्वारा बाद में आपको पहचान बताती हूँ। अब हम इसको दूसरे वाक्यों में सरल शब्दों में कैसे बोलेंगे कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों, योजक क्या होते हैं बेटा, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि, ये जो शब्द होते हैं ये योजक के रूप में प्रयोग में आते हैं। इनसे जुड़े हुए वाक्य जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में साधारण वाक्य तथा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब आपको दो तरह से अगर डेफिनेशन लिखने को आती है, मतलब इन दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहली, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये तो हो गई सिंपल सी परिभाषा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, तो ये भी डेफिनेशन आपकी ठीक होगी, एग्जामिनर इसको गलत नहीं करेगा। अब उदाहरण देख लेते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। सुबह जाना एक अलग क्रिया है और शाम को लौट आना अलग क्रिया है, और इनको दोनों को जोड़ा किसने है, और ने। यहाँ पे योजक कौन सा प्रयोग में आया है, और। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। अब देखो, परिश्रम करना एक अलग क्रिया है, अलग सेंटेंस है, लेकिन सफलता नहीं मिलना भी अलग क्रिया है, तो इन दोनों को जोड़ा किसने है बेटा, किंतु। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण। सभी लिख चुके हैं लेकिन तृष्णा अभी लिख रही है। सभी लिख चुके हैं ये एक वाक्य है, तृष्णा अभी लिख रही है अलग वाक्य है, लेकिन जो योजक है यहाँ पे उसने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया। आयुषी रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। अब आयुषी रात भर पढ़ती है तो पढ़ना एक अलग क्रिया है और परीक्षा देना दूसरी क्रिया है। अब इन दोनों क्रियाओं को जोड़ा किसने, ताकि। यहाँ पे जो योजक आया है वो ताकि है। इंदु ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। रोना क्रिया है और बेहोश होना दूसरी बात है, तो इन दोनों सेंटेंसों को यहाँ किसने जोड़ा बेटा, और। मीमांसा बीमार थी अतः विद्यालय नहीं गई। बीमार होना अलग बात सेंटेंस है, विद्यालय नहीं जाना अलग सेंटेंस है, लेकिन विद्यालय बीमार होने के कारण जो विद्यालय नहीं गई इस किसने किया, अतः शब्द को जोड़ के इस पूरे सेंटेंस को दिखाया गया है। राधिका नाचती और गाती है। नाचना और गाना अलग अलग क्रिया है, ये तो सबको पता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ा है और योजक के द्वारा। बादल घिरे और मोर नाचने लगे। देखो बेटा, बादलों का घिरना एक अलग क्रिया है, जैसे ही बादल घिरे और मोर नाचने लगे। बादलों को घिरता देख के कि वर्षा आरंभ हो जाएगी, ये सोच के मोरों ने नाचना स्टार्ट किया। रिद्धि की कलम छूटी और गिर गई। हाथ से जैसे ही छूटी और गिर गई, तो दो अलग अलग क्रिया है, छूटना भी और गिरना भी। मोहित हंसा और बोला। हंसना अलग क्रिया है और बोलना अलग क्रिया है, लेकिन इन दोनों को और के द्वारा, योजक के द्वारा जोड़ा गया। सुमित पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। पढ़ना लिखना अलग क्रिया है और ऑफिसर या अधिकारी बनना अलग क्रिया है। ऋतिक ने थैला लिया और बाजार चला गया। पहले थैला उठाया, क्रिया करी, उसके बाद चल के बाजार चला गया। दोनों अलग क्रियाएं हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ा किसने है, और योजक ने। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि दोनों सेंटेंस का अपनी जगह अपना यूज़ है, अपना महत्व है, लेकिन दोनों में कोई भी गौण नहीं है, दोनों अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा सेंटेंस हो गया बेटा, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, तो आज आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।